नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो भी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें। आपसे भी निवेदन है, हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। प्रशासन की पहल, अब घर द्वार कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। वह प्रशासनिक सेवा के साथ बैंकिंग और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारियां अपनी पंचायत में कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को मनाली के प्रीणी में 11 पंचायतों में बनाए गए ज्ञान केंद्रों का उद्घाटन किया है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इन ज्ञान केंद्रों का नाम भी अटल ज्ञान केंद्र रखा गया है। वाईफाई सुविधा से लैस इन ज्ञान केंद्रों में युवाओं को सभी तरह की सहूलियत मिलेगी। कुल्लू जिला इस तरह की सुविधा देने वाला सूबे का पहला जिला बन गया है। छात्रा से अश्लील बातें करने पर कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज। छात्रा के साथ अश्लील बातें करने पर पीजी कॉलेज सीमा के प्रिंसिपल के खिलाफ रोहडू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के बाद कॉलेज के वुमेन सेल ने थाने में इस घटना की शिकायत की है। इसमें स्टाफ के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जानकारी के अनुसार पीजी कॉलेज सीमा के वुमेन सेल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक छात्रा जब प्रिंसिपल के कमरे में स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाने गई तो उसको फ़ोन पर बात करने के लिए कहा गया। वही आरोप है कि छात्रा ने जब फ़ोन किया तो प्रिंसिपल ने उसके साथ अश्लील बातें शुरू कर दी। तंग आकर छात्रा ने प्रिंसिपल की फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद इसकी शिकायत वुमेन सेल में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A व 354D के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी रोहडू चमन लाल ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपों को पुख्ता करने के लिए फ़ोन कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए वोल्वो सेवा शुरू, परिवहन मंत्री ने किया शुभारंभ। क्रिसमस के मौके पर शनिवार को एचआरटीसी ने शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट मोहाली के लिए वोल्वो सेवा का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने टूटीकंडी आईएसबीटी से हरी झंडी दिखाकर वोल्वो को रूट पर रवाना किया। पहले दिन 22 यात्री शिमला से इस वोल्वो में रवाना हुए। परिवहन मंत्री और एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने फूल देकर और मिठाई खिलाकर यात्रियों का स्वागत किया। एचआरटीसी ने 1,24,00,000 में खरीदी नई वोल्वो को चंडीगढ़ एयरपोर्ट रूट पर रवाना किया। शिमला से एयरपोर्ट मोहाली का किराया महज 450 रुपये तय किया गया है। चंबा कॉलेज में गैर अनुशासनात्मक गतिविधि पर छात्र होंगे निष्कासित, आदेश जारी। चंबा कॉलेज में अब गैर अनुशासनात्मक गतिविधि को अंजाम देने वाले स्टूडेंट्स को निष्कासित किया जाएगा। कॉलेज प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही यह आदेश कॉलेज में स्थापित सूचना पट्टों में भी चस्पा दिए गए हैं। वीरवार को चंबा कॉलेज परिसर में हुई मारपीट के बाद कॉलेज प्रशासन अब काफी सख्त हो गया है। माइनस तापमान, नेशनल आइस हॉकी कैंप में जुटे 5 राज्यों के 90 खिलाड़ी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में माइनस तापमान में शनिवार को दूसरा नेशनल आइस हॉकी डेवलपमेंट शिविर शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में हिमाचल समेत 5 राज्यों के 90 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसका शुभारंभ तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने किया। सर्वप्रथम लामाओं ने रेमने पूजा करवाई। आइस हॉकी के खिलाड़ियों ने डेमो मैच खेला। कुंगा और उसकी टीम ने आइस स्केट्स के साथ नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों का मन मोह लिया। पशु चिकित्सालय में ड्यूटी के दौरान दम घुटने से चौकीदार की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला पशु चिकित्सालय में रात को ड्यूटी दे रहे चौकीदार की बंद कमरे में दम घुटने से मौत हो गई। मृतक की पहचान ओम प्रकाश 59 वर्षीय पुत्र भक्तराव निवासी गांव भलोट डाकघर कठहरना जिला चंबा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वह शुक्रवार रात को चिकित्सालय में ड्यूटी पर था। देर रात वह कमरे में सो रहा था। उसी दौरान हीटर से उसके बिस्तर में आग भड़क गई। इससे कमरे में धुआं जमा हो गया और इससे उसका दम घुट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पीएम मोदी का मंडी दौरा, जनसभा में मोबाइल पर्स ही ला सकेंगे लोग, इन बातों का रखना होगा ध्यान। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
जयराम सरकार के 4 साल पूरा होने पर यहां पीएम मोदी की जनसभा होगी। इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह भी आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी यहां 2 घंटे तक रुकेंगे। ऐतिहासिक पटेल मैदान में होने वाली जनसभा में शामिल होने वाले लोग मोबाइल और पर्स ही ला सकेंगे। स्मार्ट वॉच, छाता लाने और ऊंचे भवनों की छतों पर चढ़ने पर रोक रहेगी। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं पहचान पत्र के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कुलदीप राठौर बोले, 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू, भीड़ जमा कर सरकार मना रही जश्न। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया और प्रदेश सरकार हजारों की भीड़ जमा कर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में 27 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस मनाएगी। इस दिन उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को प्रदेश सरकार की विफलता के ज्ञापन सौंपे जाएंगे। शिमला में वह स्वयं राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। राठौर ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना को लेकर सरकार के दोहरे नियम और मापदंड हैं। बड़ा फैसला, हिमाचल में 5,644 करोड़ से 13 विश्व स्तरीय रोपवे बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में 5,644 करोड़ से 111.65 किलोमीटर लंबे 13 विश्व स्तरीय रोपवे बनेंगे। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी है। इन रोपवे में बिलासपुर की बंदलाधार से लुहणू तक के 3 किलोमीटर रोपवे को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही मनाली, पालमपुर, चंबा, बिलासपुर और सोलन में नए रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं इन रोपवे की घोषणा के बाद अब प्रदेश में नए साल से पर्यटन के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं बर्फीले क्षेत्रों में यह रोपवे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला सहित प्रदेश के 13 इलाकों में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। रोपवे निगम ने करीब 50 साइटें स्वीकृत के लिए NHAI को भेजी थी, जिनमें से 13 को मंजूरी मिली है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के 5 टूरिज्म कॉरिडोर को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। यात्री बेबस, प्रधानमंत्री की रैली में भेज दी बसें। 280 रूट प्रभावित, 28 दिसंबर तक परेशानी झेलने को रहें तैयार। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री की मंडी रैली के लिए HRTC ने 3 दिन पहले शनिवार को ही बसें भेज दी हैं। इससे हजारों यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दिन भर लोग टूटीकंडी, ISBT, लक्कड़ बाजार, बस स्टैंड और ढली में बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बसें नहीं आई। देर शाम तक लोग बसों के इंतजार में ठंड में ठिठुरते रहे। रैली में जाने वाले बसें 28 दिसंबर को लौटेंगी और 29 दिसंबर से बसों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी। शनिवार को शिमला जिले में HRTC ने करीब 280 लोकल और लंबे रूटों पर बसें नहीं चलाई। अगले 3 दिन भी बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी। सीएम जयराम बोले, जरूरत पड़ी तो हिमाचल में भी लगाएंगे नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है, सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं इससे पहले जयराम ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर मनाली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा करीब 44 लाख रुपए से तैयार की गई है। शिमला के माल रोड पर भी अटल की प्रतिमा लगाई गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अटल के दूसरे घर पीणी पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।